वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स गुरुजी। और पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कौन और सिलेंडर के बारे में हमने पढ़ लिया था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्फेयर के बारे में। बीएससी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ग्रेड के पर्पज़ से। और बहुत नज़दीक, आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है और उम्मीद यही है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी में मैं थोड़ा सा सहयोग करना चाह रहा था, इसीलिए जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज वगैरह हैं उनको याद कैसे रखें या उनका एक बार रिवीजन करने की कोशिश करेंगे हम। ग्रेजुएशन के या 11th-12th के जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनके बारे में भी हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बीएससी का जो 3D चल रही थी हमारी, 3D में 2 टॉपिक हो गए थे, तीसरा टॉपिक स्फेयर। तो स्फेयर के बारे में क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्फेयर में इक्वेशन ऑफ स्फेयर सेंट्रल फॉर्म। तो स्फेयर की सेंट्रल फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, तो हम जानते हैं जो स्फेयर है अगर इसका सेंटर हमें दे दिया गया हो, मान लो ABC, और अगर इसकी रेडियस r है तो स्फेयर का इक्वेशन होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है ऐसे स्फेयर की जिसका सेंटर ABC और रेडियस r है। इसका स्पेशल केस में अगर इसका सेंटर 0 0 0 यानी मूल बिंदु इसका अगर सेंटर है तो यहाँ ABC की जगह 0 0 0 हो जाएगा और इक्वेशन हो जाएगी इसकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है 0 0 0 और रेडियस उसकी r है। तो ये सर्किल का इक्वेशन है बेसिक जो हम जानते हैं। नेक्स्ट, इसका जनरल इक्वेशन, स्फेयर का जनरल इक्वेशन इसका होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये एक स्फेयर का जनरल इक्वेशन होता है। तो ये अगर हमें इससे इक्वेशन आपको इस फॉर्म में देके आपसे अगर इसकी रेडियस पूछी जाए, सबसे पहले इसका सेंटर अगर आपसे पूछा जाता है इसका केंद्र क्या होगा, तो सेंटर इसका होता है -u -v -w। यानी यहाँ पे जो भी u v और w की वैल्यू आएगी उसका -u -v और -w, ये इसका सेंटर होता है स्फेयर का। और इसकी रेडियस जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो उसका फॉर्मूला होगा √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, जो एक कांस्टेंट है। यानी जो केंद्र था u v -v उनका स्क्वायर कर दिया, माइनस जो कांस्टेंट था वो घटा दिया, तो इससे हम इसकी रेडियस निकालते हैं। तो ये फॉर्मूले याद रखने हमें। नेक्स्ट, इसके बाद में व्यास रूप में गोले का समीकरण। तो व्यास रूप में अगर कोई गोला आपको ऐसे स्फेयर दे रखा है और उसके जो डायमीटर है, इसका व्यास है, उसके किनारे दे दिया आपको x1 y1 z1 और ये पॉइंट हो गया x2 y2 और z2। तो इस स्फेयर का इक्वेशन हो जाता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। ये इस स्फेयर का इक्वेशन होगा जिसके डायमीटर के दोनों साइड के पॉइंट आपको दे रखे हैं, व्यास के दोनों बिंदु दे रखे हैं, तो इसका व्यास रूप में इसका स्फेयर का इक्वेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका,
निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण, एक ऐसे स्फीयर का इक्वेशन जो कि मूल बिंदु से तथा x, y और z, यानी हमें अगर कोई पॉइंट a0 0 0 b0 एंड 0 0 c, इन 3 पॉइंट से और एक ओरिजिन, इन चारों पॉइंट से जाने वाले अगर स्फीयर का इक्वेशन हमसे पूछा जाएगा तो उसका इक्वेशन होता है, डायरेक्ट हम याद रखेंगे, x² + y² + z² माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आता है तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, x² + y² + z² माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। ओके, ये उसका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, आप सॉल्यूशन से देख सकते हो, पर आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इसको भी हम डायरेक्ट याद रखेंगे। अचर त्रिज्या k वाले गोले का मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC के केंद्रक का बिंदुपथ, ABC जो पॉइंट है जहाँ पे ये स्फीयर काट रहा है, उन तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है उसके केंद्रक का बिंदुपथ क्या होगा, ये होता है। तो इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे, 9x² + y² + z² बराबर 4k²। इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे कि कोई भी स्फीयर जो कि अक्षों से होके गुजर रहा है, अगर यहाँ A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, तो ABC से अगर अक्षों को ABC पे काटता है तो इन तीनों को जब आप मिलाते हो तो इसका जो त्रिभुज का केंद्रक आएगा, हम जानते हैं केंद्रक क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 + y1 y2 y3/3, तो अपॉन में 3 होता है, उसका स्क्वायर 9, यहाँ इंटू में 9 आएगा और यहाँ 4k²। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे कि इस त्रिभुज के केंद्रक का बिंदुपथ ये होता है, 9x² + y² + z² बराबर 4k²। अगर सर्किल हमारे पास स्फीयर x² + y² + z² बराबर k² इस फॉर्म में है, तो इस त्रिभुज के केंद्रक का बिंदुपथ के लिए यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, तो ये याद रखना है आपको डायरेक्ट। नेक्स्ट इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह याद रखोगे आप डायरेक्ट। एक समतल स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है एवं निर्देशीय अक्षों को बिंदु ABC पे कट करता है, सिद्ध कीजिए कि गोले OABC के केंद्र का बिंदुपथ। तो इसके केंद्र का बिंदुपथ आप डायरेक्ट याद रखोगे, A/x प्लस B/y प्लस C/z बराबर 2। इसको भी हम डायरेक्ट याद रखेंगे। एक समतल स्थिर बिंदु ABC से गुजर रहा है एवं निर्देशीय अक्षों को ABC पे कट करता है, तो इन ABC और केंद्रक O जो अपना ओरिजिन है उनसे, इन चारों पॉइंट से जो गुजरने वाला कोई स्फीयर है, गोला है, उसके केंद्र का बिंदुपथ ये होता है A/x प्लस B/y प्लस C/z बराबर 2। इसको भी हम डायरेक्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आ सकता है ये। इसके बाद में एक ये है, यहाँ पे हम मैक्सिमम वही क्वेश्चन देख रहे हैं, या तो 1 मिनट से कम समय में, 1 या 1.5 मिनट में सोल्व हो जाए, या उनको हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं अगर इम्पोर्टेंट है तो। 2 मिनट या 2 से ज़्यादा मिनट वाले अगर कोई सवाल है तो उनको करना पेपर में, उनको नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत कम है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि या तो हम डायरेक्ट उनको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, या फिर कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम या तो उनको 1 मिनट से कम में सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो याद रखेंगे। तो जैसे ये दे दिया आपको, बिंदु 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या न्यूनतम है। यूनिक अलग टाइप का क्वेश्चन है, त्रिज्या न्यूनतम की बात हो रही है, तो इसके लिए आप स्टैंडर्ड इक्वेशन मानोगे स्फीयर की, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। हमने मान लिया कि स्फीयर का इक्वेशन ये है। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए आप न्यूनतम त्रिज्या थी, आप डायरेक्ट u, v, w और d सबकी जगह डायरेक्ट आप -1/3 रखोगे। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखोगे, इन सब की जगह -1/3 रख दोगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस
2u v और w तीनों की जगह -1/3 करोगे तो -1/3 और 2 भी कॉमन आ रहा है तो -2/3 x प्लस वाई प्लस जेड और ये -1/3 बराबर 0। सब की जगह हमने u v w और d की जगह -1/3 रख दिया और 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और इसका इक्वेशन हो जाएगा 3x² + y² + z² - 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z -1 बराबर 0। ये इसका इक्वेशन आएगा। तो इसको भी हम डायरेक्ट याद रखेंगे। तो ये याद रखना आपको u v w और d सब की जगह -1/3 आप रखोगे इसमें। नेक्स्ट है हमारा गोले का समतलीय प्रतिच्छेद। तो समतलीय प्रतिच्छेद के लिए सबसे पहले हम कोई भी समतल अगर स्फेयर को प्रतिच्छेद करता है तो एक वृत्त का निर्माण होगा, है ना। जैसे कोई स्फेयर है और इसको अगर कोई प्लेन यहाँ से मान लो कट कर देता है तो जो पॉइंट ये काटेगा तो जो सरफेस हमारे सामने आएगा, कटा हुआ जो भाग दिखेगा वो इस टाइप का होगा, वृत्ताकार, यानी एक वृत्त बनता है। तो कोई भी स्फेयर को कोई प्लेन अगर कट करेगा तो हमेशा एक सर्किल बनेगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस सर्किल की रेडियस या इसका सेंटर, ये कई चीज़ें पूछी जाएगी। तो सबसे पहले स्फेयर आपको दिया है, स्फेयर की इक्वेशन दी जाएगी तो उससे हम स्फेयर का सेंटर निकाल लेंगे। हमें इसका सेंटर पता चल जाएगा -u -v और -w और इसकी रेडियस भी हमें इक्वेशन से हम निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इस पर ये तो पॉइंट हमें पता है और इस प्लेन की इक्वेशन पता है तो हम इससे परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई है, ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। तो इस सर्किल की रेडियस ये है। ये कैसे आएगी, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इस सर्किल की रेडियस आ जाएगी √r कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ये आ जाएगी। इसको r की बजाय हमें कुछ और ही यूज़ करना चाहिए, d मान लिया तो r² माइनस d², ये इसकी रेडियस, इस सर्किल की रेडियस आएगी इससे। तो क्वेश्चन आएगा तब हम क्वेश्चन करेंगे इस पर डायरेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है किसी वृत्त से गुजरने वाला गोला। 1 मिनट के लिए ठीक है, वीडियो चल रहा है, चेक कर रहे थे। पिछली बार जब वीडियो बनाते टाइम 2 बार 3 बार बंद हो गया था, बीच में 2-3 बार मेहनत करनी पड़ी थी। तो नेक्स्ट, इसमें किसी वृत्त से गुजरने वाला गोला, तो ये वृत्त का इक्वेशन दिया है। जब आपको एक साथ प्लेन और एक स्फेयर दे दी, दोनों की इक्वेशन अगर दे दी जाए तो इसका मतलब है ये दोनों मिलके, अभी बताया था, एक स्फेयर दे दिया और एक प्लेन दे दिया, इसको जब कट करता है तो जो शेप बनती है वो एक वृत्त होता है। तो ये दोनों एक साथ मिलके एक वृत्त बनाते हैं, तो ये वृत्त का इक्वेशन है। तो इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा, तो स्फेयर का इक्वेशन, इस वृत्त से पास आउट होने वाले उस स्फेयर का इक्वेशन हो जाएगा s प्लस लैम्डा p बराबर 0। आपको s और p दे रखा है, s प्लस लैम्डा p बराबर 0। इस फॉर्म में इसको जब सॉल्व करोगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो उस स्फेयर का इक्वेशन होगा जो इस सर्किल से पास आउट हो रही है, इस वृत्त से गुजर रही है, ऐसे गोले का समीकरण मिलेगा। और इसी के साथ अगर हमें ये दे दिया जाए कि 2 स्फेयर दे दे, S1 और S2, इन दोनों से गुजरने, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का गोले का समीकरण, तो उसके लिए हो जाएगा हमारा फॉर्मूला S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। इसी फॉर्म में हो जाएगा S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। लैम्डा फाइंड करने के लिए आपको एक कोई कंडीशन और दे दी जाएगी जिससे आप लैम्डा ज्ञात कर लोगे और उस गोले का समीकरण आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पर्श समतल का समीकरण। अगर आपको गोले का समीकरण ये दे रखा है और इसके बिंदु x1 y1 z1 पर स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना है तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले गोला दे दिया और इसके बिंदु, इसका समीकरण दे दिया गोले का ये वाला, x² + y² + z² + 2ux 2vy 2wz + d बराबर 0। और इसके किसी पॉइंट x1 y1
Z1। इस पॉइंट पे हमें स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह आप x इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1, जेड स्क्वायर की जगह z इंटू z1, 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1 और 2z की जगह z प्लस z1 और कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट रहेगा, d की जगह d रहेगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा। इसका जो स्पर्श रेखा है इस पॉइंट x1 y1 z1 पे या स्पर्श समतल है उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस u प्लस 2ux है तो u बाहर ले लिया, 2x की जगह हम यहाँ से x प्लस x1 प्लस यहाँ से v बाहर 2y की जगह y प्लस y1 प्लस w बाहर 2z की जगह z प्लस z1 कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट रहेगा प्लस d बराबर 0। तो ये इक्वेशन स्पर्श समतल का समीकरण आएगा। इस तरीके से हम स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, याद भी हो रहा है साथ के साथ। आपको समझ तो आपको आया हुआ है, मुझे पता है। तो रिवीजन के लिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप जब एक बार इनको थोड़ा सा देखोगे साथ के साथ तो आपको याद भी होते जाएंगे ये सूत्र। वैसे ये काफ़ी सरल है तो याद होंगे आपको, फिर भी अगर किसी को याद नहीं है तो आप साथ के साथ याद करते हुए चले। अब नेक्स्ट में हमें पूछा है स्पर्श समतल होने का प्रतिबंध। कोई भी प्लेन, ये हमें स्फीयर दे रखा है और ये कोई प्लेन है, ये इसका स्पर्श समतल है, ये समतल स्पर्श समतल है, इसकी कंडीशन आपको ज्ञात करनी है। तो बुक में अलग तरीके से हमें दे रखी है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, ये अगर प्लेन इसका टेंजेंट प्लेन होना चाहता है, इसका स्पर्श समतल है, तो इस स्फीयर के सेंटर से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, त्रिज्या के बराबर, r के बराबर। तो आपको यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन भी दिया जाएगा, lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर p, ये प्लेन का इक्वेशन दिया है, और ये स्फीयर का इक्वेशन दिया है गोले का। तो कंडीशन ज्ञात करनी है स्पर्श समतल होने की। तो आपको कंडीशन क्वेश्चन में आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है कि गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर गोले की त्रिज्या। इस कंडीशन से आप डायरेक्ट इसको कंडीशन जो भी आएगी हमारे पास वही आंसर हो जाएगा। यानी ये कोई भी प्लेन इसका टेंजेंट प्लेन स्पर्श समतल बनना चाहता है तो इस गोले के केंद्र से इस पे जो लंब डालेंगे उसकी लंबाई उसकी गोले की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, तो ही इसको स्पर्श कर रही है। अन्यथा ये जो प्लेन है वो या तो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। त्रिज्या के बराबर उसकी लंबाई आ गई केंद्र से, इसका मतलब ये इसको स्पर्श कर रहा है। तो इस कंडीशन से हम डायरेक्ट इसको जो भी कंडीशन आएगी वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट है बिंदु की शक्ति, पावर ऑफ ए पॉइंट। तो पॉइंट की पावर क्या हो जाएगी, कोई स्फीयर दे दिया, इस पे बाहर कोई एक पॉइंट दे रखा है, मान लो ए, इससे पॉइंट से इस पॉइंट की पावर क्या होगी, इस पॉइंट से जब भी कोई लाइन खींचोगे आप, मान लो वो पी और क्यू दो बिंदुओं पे स्फीयर को कट कर रही है, तो इसकी पावर जो होती है उसको बोलते हैं ए पी इंटू ए क्यू। और ये जो हमने 10th में पढ़ा हुआ है, ये दोनों किसके बराबर होता है, ये जो टेंजेंट आएगी स्पर्श, ये ए टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और ए टी स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, तो जो भी हमें स्फीयर दे रखा है उसमें हम पॉइंट, इस पॉइंट इसका मान लो पॉइंट x1 y1 z1 है, तो आप इसमें स्फीयर का इक्वेशन में x1 y1 z1 x y z की जगह रख दोगे तो ये s1 के बराबर ये आएगा, ये पावर ऑफ ए पॉइंट हो जाएगी। पोल एंड पोलर, तो
जैसे अभी देखा था हमने, बाहर किसी बिंदु से ए से इस स्फेयर पर दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते हैं। तो इन दोनों टेंजेंट के जो कांटेक्ट पॉइंट है, स्पर्श जो बिंदु है, उनको जब आप आपस में मिलाओगे तो ये जो रेखा है ये कहलाती है ध्रुवी, और ये जो पॉइंट है ये कहलाता है ध्रुव या पोल। तो ये पॉइंट हो गया पोल, और ये होगी, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं पोलर। तो पोलर का इक्वेशन भी वही होता है जो हम स्पर्श रेखा में हमने देखा था। तो पोलर का इक्वेशन इसका भी, अगर ये पॉइंट हमारे पास x1, y1 और z1, अगर पोल x1, y1, z1 है तो पोलर का जो इक्वेशन है पोलर वो हो जाएगा डायरेक्ट, हम जैसे उसमें लिखा था x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस u x प्लस x1 प्लस v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। तो पोलर का इक्वेशन वही होगा जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है, ये x इंटू x1। टेंजेंट का इक्वेशन और पोलर का इक्वेशन सेम होता है अगर पोल x1, y1, z1 है तो। अब सेकंड क्वेश्चन आता है जो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हमें ये दे दिया, ये इसका पोलर है, ये लाइन इसकी पोलर है इस स्फेयर की, तो पोल याद करो, उल्टा पूछ लिया अब की बार हमें ये पोलर है, इस पोलर का इक्वेशन दे दिया और स्फेयर दे दिया, और हमसे पूछा है कि ये जो पोल है इसको ज्ञात करो। तो हम वही करेंगे, हम मानेंगे कि माना इसका पोल x1, y1, z1 है। अगर ये है तो इस स्फेयर के लिए पोलर क्या होनी चाहिए हमारे लिए, x1 प्लस y1 प्लस z1 बराबर a²। ये पोलर होना चाहिए था, है ना, जो कि स्पर्श रेखा का जो जैसे समीकरण निकालते हैं वैसे ही हम इस पोलर या इस ध्रुवी का समीकरण निकालते हैं। तो ध्रुवी हमारे लिए ये होनी चाहिए थी अगर ध्रुव ये है, जबकि क्वेश्चन में हमें ध्रुवी का समीकरण ये दे रखा है पोलर का। कंपेयर कर लोगे इनको, इसका दे रखा है Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो x के कोफिशिएंट यहाँ x1 और यहाँ l है, x1/l बराबर y1/m बराबर z1/n बराबर a²/p। तो x1, y1, z1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो x1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी l a²/p, y1 की आ जाएगी m a²/p और z1 की आ जाएगी n a²/p। तो अगर पोलर हमें ये दे रखा है तो इसके पोल के कोफिशिएंट, ये कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है साथ के साथ। नेक्स्ट, अब आप देखोगे दो गोलों की लंबिकता का प्रतिबंध। तो इसके लिए ऑर्थोगोनली कट करते हैं दोनों। ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये दोनों स्फेयर आपको इस फॉर्म में दे रखे हैं तो हम इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 बराबर d1 प्लस d2। ये इसका फॉर्मूला है जिसको हम सीधा सा याद रखेंगे। अगर दो स्फेयर जो कि इक्वेशन ये दे रखी है तो दोनों लंबिक रूप से या ऑर्थोगोनल कट करते हैं तो इसकी कंडीशन होती है 2u1 और उसके साथ, तो 2u1 के साथ u2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2v1 के साथ v2 का मल्टीप्लाई, 2w1 के साथ w2 का मल्टीप्लाई बराबर d1 प्लस d2। ये इसके ऑर्थोगोनल कट करने का। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं बहुत बार, इसको डायरेक्ट याद रखना आपको, कई बार इस पर क्वेश्चन भी पूछते हैं। अब है रेडिकल प्लेन। अगर दो गोलों का मूल समतल, तो दो अगर आपको इस प्रकार से स्फेयर दे रखे हैं तो रेडिकल प्लेन वो होता है जिस पॉइंट, उस पे किसी भी पॉइंट से जब आप इन प्लेन पे टेंजेंट खींचोगे तो उनकी लेंथ बराबर आती है। तो ऐसे सभी पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो लेंथ इस टेंजेंट की सेम आनी चाहिए। तो वो सारे पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो जो प्लेन बनता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल प्लेन या मूल समतल। तो इसका इक्वेशन निकालने का सीधा सा फॉर्मूला h1 बराबर h2। दो स्फेयर दे रखे हैं, h1 बराबर h2 से आप
रेडिकल प्लेन निकाल सकते हो। और नेक्स्ट सेम ही है रेडिकल लाइन। अगर 3 स्फीयर दे रखे हैं तो अगर आपको ऐसे 3 स्फीयर दे रखे हैं तो इनसे रेडिकल प्लेन बनेंगे और रेडिकल प्लेन्स जहाँ पे कट करेंगे उससे रेडिकल लाइन बनेगी। तो उसके लिए डायरेक्ट रेडिकल लाइन का फॉर्मूला या मूल रेखा, इसका सूत्र हो जाएगा S1 बराबर S2 बराबर S3। S1 बराबर S2 बराबर S3। इस फॉर्मूले से हम रेडिकल लाइन निकाल सकते हैं। उसके बाद में है लिमिटिंग पॉइंट। लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम, समकक्ष निकाय के सीमांत बिंदु। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी आपको स्फीयर वगैरह दे रखे हैं हम उसकी रेडियस निकालेंगे और उस रेडियस को, जो भी हमें इसकी रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, उसको 0 के बराबर कर दोगे तो उससे जो आपको पॉइंट मिलेगा वो उसका लिमिटिंग पॉइंट होगा। यानी लिमिटिंग पॉइंट में उसकी रेडियस जो है वो 0 हो जाती है। तो r को 0 के बराबर करके हम लिमिटिंग पॉइंट निकालेंगे। क्वेश्चन आएगा तब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको, जैसे मैंने कोण में बताया था, अगर एक क्वेश्चन याद करना है तो आपको सिर्फ वो करना है tan इनवर्स √2। ऐसे ही अगर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन याद करना हो इसमें तो वो क्वेश्चन होगा ये वाला। यदि R1 और R2 त्रिज्या के 2 गोले लंबिक रूप से एक दूसरे को कट करते हैं तो इनके उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी R1 R2 अपॉन अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ऊपर इंटू हो रहा है दोनों का, अपॉन में इनका स्क्वायर करके सम कर देंगे, जोड़ कर देंगे इनका और अंडर रूट लगा देंगे। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो और एग्ज़ाम टाइम है, आपके पास टाइम वैसे भी बहुत कम है। तो हम जिन बच्चों को क्वेश्चन की ज़रूरत है वो क्वेश्चन देखें, जिनको थ्योरी देखने की ज़रूरत है थ्योरी देखें। तो इसीलिए आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए अब क्वेश्चन, जो भी इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।